हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। आज ये लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम पूरा बेसिक से चर्चा करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है हमारे चैनल में क्रम से मिल जाएगा। कोई बच्चा शिव सर का सपोर्ट करना चाहता है तो एक छोटा सा अमाउंट लगता है नोट्स के लिए। प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स मिलेंगे 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो प्रॉपर नोट्स के लिए। चलिए, हाँ, एक छोटा सा चार्ज लगता है बच्चों, मात्र 100 रुपए। आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन की बेसिक स्ट्रक्चर, कैसे ये बनता है। तो प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन और हेलो एरीन आपको समझना है तो हाइड्रोकार्बन समझना पड़ेगा। आज का हमारा पूरा टास्क हाइड्रोकार्बन पे है, क्योंकि इसके बिना आप हेलो एल्केन या हेलो एरीन नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और मुख्यतः कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ये पूरे के पूरे कार्बन के यौगिक हैं, इसलिए तो कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन सी फॉर कार्बन। जब हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं तो आपके हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। अब इसी हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन बनता है। जैसे प्यारे बच्चों, यदि हम बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु के बारे में। हाइड्रोजन परमाणु मतलब आप सबको पता होगा, हाइड्रोजन परमाणु जो है ये प्यारे बच्चों 17वें समूह का तत्व है। कौन से समूह के? 17वें समूह का तत्व है। ठीक, 17वें समूह के तत्व को हम और किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोजन परमाणु के नाम से जानते हैं। क्या बच्चों? हाइड्रोजन परमाणु के नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन तत्व के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इसमें कौन कौन से मुख्य रूप से जो आपको काम आने वाला है? पहला जो है आपका फ्लोरीन। क्या? फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन मतलब F। ठीक, दूसरा बच्चों क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन, 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 क्लोरीन मतलब Cl। फिर आपका ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन। ठीक, ब्रोमीन मतलब आपका Br। और चौथा आयोडीन। इन्हीं का हमें जरूरत पड़ेगा इस पूरे चैप्टर में। 4 एलिमेंट्स आप हैलोजन है ना। चलिए, तो आयोडीन का आई हो गया। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये सभी के सभी हैलोजन परमाणु है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये जो हैलोजन परमाणु है ये आपके हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ते हैं तो या तो हेलो एल्केन बनाएगा या तो हेलो एरीन बनाएगा। जब इसमें ऐड होता है प्यारे बच्चों, जानते हो क्या? जब इसमें ऐड होता है हाइड्रोकार्बन। क्या ऐड होता है? हाइड्रोकार्बन। जब हाइड्रोकार्बन ऐड हो जाता है तो प्यारे बच्चों या तो ये बनाएगा हेलो एल्केन या तो हेलो एरीन। तो ये 2 भागों में है ना निर्माण करता है। एक तो हो जाएगा या तो आपका हेलो एल्केन। क्या प्यारे बच्चों? हेलो एल्केन। ठीक, हाइड्रोकार्बन संयोग करेगा। दूसरा जो आप यहां पर पढ़ने वाले हो हेलो एरीन। ठीक ठीक, ये देखो भाई, हेलो एल्केन या हेलो एरीन। ओके, अब हाइड्रोकार्बन में आपका एल्केन जो समूह है, जो एल्केन है बच्चों, क्या एल्केन है। एल्केन से जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है तो हेलो एल्केन बनाता है। वहीं पे एरीन मतलब आपका जो बेंजीन रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग से जब हाइड्रोकार्बन का बेंजीन वाला भाग किससे जुड़ता है? हाइड्रोजन परमाणु से, तो आपका बनता है हेलो एरीन। ये 2 ही चीज है जो आपके सिलेबस में है, कूट कूट के भरा हुआ है। और इसी के बनाने की विधि, इसी के भौतिक गुण, इसी के यौगिकों का आप लोग अध्ययन करोगे। क्लियर? तो ये आपका हाइड्रोजन परमाणु है बच्चों। बाकी हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन की संज्ञा देते हैं। ठीक, यदि हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से किससे किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन। बाकी अन्य में आपका ऑक्सीजन भी देखने को मिलता है। अन्न में आपका ऑक्सीजन। इसके बाद तो भाई
और भी तत्व आप जोड़ते जा सकते हो। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम बात करें तो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला जो आपका प्रकार है विव्रत, दूसरा समव्रत। जैसे मैं बात करता हूं समव्रत, समव्रत हाइड्रोकार्बन। ये समव्रत का मतलब क्या होता है और विव्रत का मतलब क्या होता है, इसको आप लोग थोड़ा समझना। समव्रत मतलब मैं आपको यदि बोल दूं कि यदि कोई हाइड्रोकार्बन बंद संरचना बनाती है, कैसी संरचना बच्चों, बंद संरचना, बंद संरचना, वो आपका समव्रत हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे बेंजीन हो गया, इसको हम दो भागों में तोड़ते हैं। एक तो आपका होता है चक्रीय, क्या बच्चों, चक्रीय, चक्रीय, ठीक है, और दूसरा होता है आपका एरोमेटिक। क्या, एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब बेंजीन के साथ जो जुड़ा रहता है। ठीक, तो ये जो आपका समव्रत यानी बंद संरचना का निर्माण करता है। देखो हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, कम समझेंगे, कम देखेंगे। चक्री का मतलब जैसे आपके पास 4 कार्बन है बच्चों, ये 4 कार्बन हो गया, देखो जरा 4 कार्बन हो गया, चारों के साथ सिंगल बॉन्ड है। कार्बन अधिकतम 4 बंध बना सकता है, कार्बन अधिकतम 4 बंध बना सकता है। एक कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन और कर दो तो 4 हो गया। इसके साथ 2 हाइड्रोजन करोगे 4 हो जाएगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन। तो ये आपका एक चक्रीय संरचना का निर्माण कर दिया। तो ये आपका एक समव्रत हाइड्रोकार्बन कहलाया। क्या कहलाया बच्चों, समव्रत हाइड्रोकार्बन कहलाया। क्या कहलाया, समव्रत हाइड्रोकार्बन। समव्रत मतलब जिसका संरचना बंद हो। ठीक, चलिए एरोमेटिक में आप बेंजीन ले लो, ठीक है, बेंजीन ले लो, ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। इसको हम C6H6, ठीक है, इसी को हम नाम देते हैं बच्चों बेंजीन। क्या, बेंजीन। यही तो एरोमेटिक से आपका है ना हेलोएरीन का निर्माण होगा बच्चों। क्लियर, समझ में आ गया। ये आप लोगों को तो समझ में आ गया कि समव्रत का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एक बंद संरचना का निर्माण करते हैं। वो एक चक्री भी हो, जैसे एक चक्र है, द्विचक्री भी हो सकता है, त्रिचक्री भी हो सकता है। ऐसे बच्चों ये चक्री संरचना का निर्माण कर सकते हैं। एक तो एरोमेटिक के अंतर्गत आएगा, बेंजीन रिंग से उत्पन्न जितने भी विभिन्न हाइड्रोकार्बन होते हैं। इतना क्लियर। अब जब हम विव्रत पर पहुंचते हैं तो विव्रत का मतलब जिसकी संरचना खुली संरचना हो। कैसी संरचना हो बच्चों, खुली संरचना हो। जैसे आप लोग देखोगे एल्केन, क्या, एल्केन। एल्केन में प्यारे बच्चों ये आपका साइक्लो एल्केन है। देखो जरा, ये साइक्लो एल्केन है, बेंजीन रिंग है, साइक्लो एल्केन है, लेकिन ये एल्केन है। साइकिल क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक बंद संरचना बनाता है, इसलिए साइक्लो एल्केन। जैसे मेथ एथ प्रोब्यूट, तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन हो गया। अब इस एल्केन में मैं लेता हूं पेंटेन। क्या लेता हूं बच्चों, पेंटेन। पेंटेन का सूत्र होगा C5H12। अब जब इसकी संरचना बनाएंगे, इसकी जब संरचना बनाएंगे तो कितने कार्बन है इसमें, जरा ध्यान दो। इसमें 5 कार्बन है। एक, थोड़ा सा कार्बन के बीच में जगह दे देते हैं। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 कर दो। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है। तो सब में क्या करो, देखो भाई टोटल बंध कार्बन की क्षमता होती है 4। जैसे इस कार्बन में एक बंध है, 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। देखो जरा, एक बंध है तो टोटल 4 बंध बना लिया। इस कार्बन में 2 बंध है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। इस कार्बन में 2 बंध है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। इस कार्बन में 2 बंध है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। इस कार्बन में आपके कितने बंध है, एक बंध है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। 3 2 5, 3 2 5 और 2, ये आपका 12 हो गया। तो इसकी संरचना देखो, एक खुली हुई संरचना है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंटेन है, खुली संरचना है। तो ये आपकी बच्चों विव्रत है ना हाइड्रोकार्बन कहलाता है। समव्रत मतलब जिसकी बंद संरचना होती है, जैसे बेंजीन या इससे व्युत्पन्न यौगिक पढ़ेंगे तो समव्रत के अंतर्गत आएगा। जब खुली हुई संरचना का अध्ययन करते हैं तो विव्रत के अंतर्गत आता है। क्लियर बच्चों। अब ये जो विव्रत होता है, जो खुली हुई संरचना, इसके भी 2 भाग हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एल्केन आता है बच्चों,
हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत नहीं होगी ना, नोट्स बना लेना। कुछ चीजें नोट्स में हम ऐड नहीं करते, कुछ चीजें नोट्स में रहता है। हाँ भाई, आप लोग थोड़ा सा चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोट्स ले लें। नोट्स लेंगे तभी तो समझ में आएगा कि कैसे नोट्स में रहता है। देखो, ये जो विव्रत है इसको दो भागों में हम बनाते हैं बच्चों, इसको दो भागों में। एक होता है आपका संतृप्त, क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और दूसरा जो है बच्चों वो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम एल्केन लेकर चलते हैं। क्या प्यारे बच्चों? एल्केन। और जिसमें दो बंध, यानी यहां पर सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त में आपका एल्कीन आता है जिसे हम ओलिफेन्स कहते हैं, और आपका एल्काइन आता है जिसे हम एसिटिलीन्स बोलते हैं, एल्काइन होता है, ठीक है बच्चों। एल्केन को पैराफिन कहते हैं, एल्कीन को हम ओलिफेन्स, और एल्काइन को एसिटिलीन। ये सब 11th का है। इसमें जो बंध है ना, तो एल्कीन में द्विबंध और एल्काइन में त्रिबंध पाया जाता है। इसको हम डीप में चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना समझो कि हाइड्रोकार्बन के दो भाग हैं, एक संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। विव्रत की बात करते हैं, वैसे तो समृत विव्रत है। समृत मतलब जिसकी संरचना बंद होगी वो समृत हाइड्रोकार्बन होगा, जिसकी संरचना खुली हुई होगी वो विव्रत हाइड्रोकार्बन है बच्चों। विव्रत के अंतर्गत दो है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की संज्ञा देते हैं, एल्कीन और एल्काइन जो है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्लियर? चलिए, यहां पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि विव्रत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन अचक्रीय है ना हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जिसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं, ठीक है। समृत बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं कि जब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो इसमें एल्केन या पैराफिन होता है बच्चों। जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, एल्कीन जिसे हम ओलिफिन कहते हैं, एल्काइन जिसमें हम एसिटिलीन कहते हैं। इसमें आपका केवल सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में आपका डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। वो कैसे होता है हम सब कुछ बताएंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। फिलहाल इतना क्लियर, हम वर्गीकरण समझा चुके हैं आपको। अब हम बात करते हैं थोड़ा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में, क्योंकि मजा आएगा बच्चों, कहानी में ट्विस्ट होगा, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कार्बन की संख्या। यहां पे ले लेता हूं कार्बन की संख्या, ठीक। कार्बन की संख्या ले लेता हूं, ठीक है। फिर यहां पर ले लेता हूं एल्केन, सीधा रहेगा, ठीक। फिर एल्केन लेता हूं, है ना। इधर ले लेता हूं एल्कीन, ठीक। इधर ले लेता हूं एल्काइन, एल्काइन, ठीक। चलो देखना बच्चों, एल्केन का जो फार्मूला होता है ना वो होता है CnH2n+2। ये किसका फार्मूला हो गया? एल्केन का फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला हो गया? एल्केन का। एल्केन का फार्मूला CnH2n+2, ये एल्केन का फार्मूला है, CnH2n+2। एल्कीन का फार्मूला बताओ, इसका फार्मूला होगा CnH2n, ठीक। ये फार्मूला। एल्काइन का फार्मूला होगा CnH2n -2, -2 बच्चों, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। चलो, कार्बन की संख्या जब एक होगी, कार्बन की संख्या जब एक होगी उसको पढ़ा जाता है मिथ। क्या पढ़ा जाता है? मिथ। कार्बन की संख्या जब एक होगी उसको पढ़ा जाता है मिथ।
मिथ से बनेगा मिथेन, मिथ से बनेगा मिथेन। कार्बन की संख्या कितनी है? एक, मतलब n का मान एक है बच्चों। कार्बन की संख्या एक मतलब n बराबर एक, तो एक रखो तो सूत्र क्या बनेगा? C, एक रखेंगे, यहां पर एक रखेंगे तो H4 हो जाएगा। इसमें यौगिक का निर्माण नहीं होता, ठीक है, मतलब मिथ से मिथेन बनेगा, मिथीन मिथाइन नहीं बनते। ओके, कार्बन की संख्या हम दो रखते, इसको पढ़ते हैं एथ। क्या पढ़ते हैं? एथ। यहां पर दो रखो प्यारे बच्चों, एथ से एथेन। जब दो रखोगे तो C2 होगा, सही है सर। दो दूनी चार और चार दो छह। यहां पे कार्बन की संख्या रख रहे हैं तो एथेन बन गया। अब एथीन बनाना है, एथ से एथीन बनेगा, हां एथ से एथीन बनता है, C2H4, और एथाइन का निर्माण एथ से एथाइन, तो आपका C2H2 बनेगा। यहां पे फार्मूला पे वैल्यू पुट कर दो ना, n का मान दो रखेंगे, दो दूना चार में दो घटेगा, दो हो जाएगा, ये एथाइन हो गया। ठीक है, क्लियर? चलो, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है भाई। ठीक, जैसे तो इसका कलर अच्छा रहता। ठीक है बाबूजी, चलो, ये हो गया आपका मेथ से मेथेन। ठीक, आगे देखिएगा, कार्बन की संख्या हम कितनी ले लें बच्चों? तीन ले लें, तो तीन के लिए बनता है प्रोप। ठीक, क्या बनता है? प्रोप। प्रोप से बनेगा प्रोपीन। क्या बनेगा बच्चों? प्रोपीन। प्रोप से बनेगा प्रोपीन। ठीक, एल्केन में हो गया। तीन रखेंगे, तीन दूना छह और छह दो आठ, दुगुने से दो अधिक, और यहां पर बनेगा प्रोपीन। क्या बनेगा? प्रोपीन। प्रोपीन में कुछ नहीं करना, दुगुना करना, जैसे तीन है, तीन दूना छह। प्रोपाइन, क्या बनेगा? प्रोपाइन। प्रोपाइन में क्या करना है आपको? दुगुने में से दो कम कर देना है। छह में, जैसे तीन दूना छह हो जाएगा, छह में दो कम कर दो चार, ये प्रोपाइन हो गया। ठीक है, इसके बाद कार्बन की संख्या ले लेते हैं, कार्बन की संख्या चार। प्रोप के बाद आपका आता है ब्यूट। ब्यूट, ठीक है, तो यहां पर बनेगा बच्चों ब्यूटेन। क्या बनेगा? ब्यूटेन। देखो जरा, C4, दुगने से दो अधिक, H10, यहां पर बनेगा ब्यूटीन। ठीक है, क्योंकि एल्कीन पढ़ रहे हैं ना, एल्कीन पढ़ रहे हैं, तो ब्यूटीन। यहां पर क्या बनेगा? 4 है, दुगना कर दो 8 हो जाएगा। यहां पर बनेगा ब्यूटाइन। क्या बनेगा बच्चों? ब्यूटाइन। क्या बनेगा? ब्यूटाइन। तो क्या हो जाएगा आपका? C4, 8 में दो घट जाएगा तो 6। भाई यहां पर देखो, दुगने से दो अधिक, फिर सीधा दुगना, दुगने से दो कम, ये फार्मूला जनरेट हो रहा बच्चों। क्लियर? समझ में आ गया? ये फार्मूला आपका जनरेट हो गया, तो उम्मीद करता हूं कि भाई आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक, दस तक आप लोग तैयार कर लोगे तो बहुत है। कहां तक बच्चों? 10 तक तैयार कर लोगे तो बहुत है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन की संख्या जब 5 होता है उसको पढ़ते हैं पेंट। कार्बन की संख्या जब 6 होता है इसको पढ़ते हैं हेक्स। ठीक, कार्बन की संख्या जब 7 होता है उसको पढ़ते हैं हेप्ट। देखो बच्चों, पेंट से क्या बनेगा? पेंटेन बनेगा। हेक्स से क्या बनेगा? हेक्सेन बनेगा। हेक्स से हेक्सेन। हेप्ट से क्या बनेगा? हेप्टेन बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब जैसे बच्चों यहां पर आपका पेंटीन बनेगा। क्या बनेगा? पेंटीन। ठीक है सर। हेक्स से क्या बनेगा? हेक्सीन।
ठीक, फिर हेप्ट से क्या बनेगा, हेप्टीन, हेप्टीन बनेगा। देखो भाई फार्मूला कैसे लिखेंगे, देखना फार्मूला जैसे कार्बन की संख्या 5 है ना, तो 5 दूना 10, 2 12, दुगने से 2 अधिक 6 है ना, तो क्या करोगे 6 दूनी 12, 2 14, 7 है ना, तो 7 दूनी 14, 2 16, दुगने से 2 अधिक। तो यहां पर तो सीधा हम दुगना ही लिखते हैं सर, यहां पर तो दुगना ही लिखते हैं। जैसे 5 है तो 5 और सीधा अपना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 6 है 6 दूनी 12, 7 है 7 दूनी 14। तो ये आपके फार्मूले लिखने के तरीके, ठीक है। क्लियर भाई साहब, उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। लो भाई इस तरीके से आप लोग इनको बांट दो, जब स्क्रीनशॉट लोगे तब आप लोगों को मजा आएगा कि हाँ सर कोई चार्ट हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आप लोग चार्ट तैयार कर लेना। आगे ऐसे ही यहां पर आप लोगों को होमवर्क है भाई, पेंट से पेंटाइन बनाना, हेक्साइन बनाना, हेप्टाइन बनाना। जब कार्बन की संख्या 7 के बाद 8 आती है तो ऑक्ट, फिर 9 आती है तो नॉन, और फिर 10 आती है तो डेक, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। ये क्लियर हुआ एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में, एल्काइन के बारे में। जरूरत कहीं भी पड़ सकता है, फार्मूला कहीं भी आ सकता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। जो 11th क्लास में पढ़ा है तो उसको परेशानी नहीं होगी, ये आसानी से कर सकता है, ठीक है बच्चों। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो हमने आपको बारीकी से समझा दिया एल्केन के बारे में, एल्केन के बारे में। एल्केन के बारे में हमने आपको समझाया कि फार्मूला है CnH2n+2, ठीक है। मेथ, कार्बन की संख्या 1 मेथ, फिर एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। याद रखिएगा 10 तक याद कर लो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 10 तक याद कर लोगे आपके काम का हो जाएगा। एल्केन से यदि प्यारे बच्चों एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो ये एल्किल बनता है। क्या बनता है, एल्किल बनता है। एल्केन से यदि एक हाइड्रोजन निकल जाए तो एल्किल बनता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया, +2 था, एक हाइड्रोजन निकल गया, सिंगल बॉन्ड भी है इसके साथ, ये एल्किल बन जाता है। और इसी एल्किल के साथ यदि हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए इसी एल्किल तो बना लेता है हेलो एल्केन, जो अगले लेक्चर में हम बारीकी समझेंगे, ठीक है बच्चा, ओके। अब यहां पर देखो, जैसे मैं बात करता हूं मीथेन के बारे में, मीथेन तो कहोगे सर मीथेन, मेथ एक कार्बन, तो इसका फार्मूला होता है CH4, ठीक। यदि यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो मेथ से बनेगा मेथिल। क्या बनेगा बच्चों, मेथिल। क्या बनता है, मेथिल। तो ये आपका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो मेथ से मेथेन और मेथेन से बन गया मेथिल, एल्किल ग्रुप बन जाता है। एल्केन से एल्किल ग्रुप बनता है, एल्केन से एल्किल ग्रुप बनता है। अब जैसे मैं कहता हूं ये आपका मेथेन हो गया, अब मैं आपसे कहता हूं कि एथेन है। एथेन का सूत्र क्या होता है, C2, कार्बन की संख्या 2 है, दुगुने से 2 अधिक, H6 हो जाएगा बच्चों। यहां से यदि एक हाइड्रोजन निकल जाए तो एथिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथिल। क्या बन जाएगा, एथिल। मतलब C2H5 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया। तो ये आपका एथेन से एथिल। ऐसे ही प्यारे बच्चों हम बात करते हैं प्रोपेन की, इसकी, प्रोपेन की। तो प्रोपेन का फार्मूला है C3H, दुगुने से 2 अधिक 8। एक हाइड्रोजन जब निकालोगे तो आपका बनेगा प्रोपिल। क्या बनेगा बच्चों, प्रोपिल। मतलब C3H7, ठीक है।
अब ऐसे ही प्यारे बच्चों 5 तक आप लोगों को तैयार करना है। जैसे मैं कहता हूं ब्यूटेन, तो कार्बन की संख्या 4 है, तो C4 दुगने से 2 अधिक। देखो ना बच्चों, फार्मूला है CnH2n+2, एल्केन का फार्मूला है। ये फार्मूला आपको माइंड में सेट करके रखना है। फार्मूला यदि सेट नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन यदि आप लोग निकाल दो प्यारे बच्चों, तो क्या बनेगा? ब्यूटेन से हो जाएगा ब्यूटिल, ब्यूटेन से हो जाएगा ब्यूटिल, और यहां पर हो जाएगा C4H9, 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 C4H9। ठीक, क्लियर है? एक और लिख देता हूं बच्चों, पेंटेन। क्या? पेंटेन। पेंटेन C5H12 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन निकालोगे तो पेंटिल बनेगा। क्या बनेगा? पेंटिल। तो C5H11। ठीक, तो ये आपको एल्केन से जो एल्किल बनेगा हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ही, और सब काम आएगा आपकी, है ना। चलो, अब इसी एल्किल में जैसे हम बात करते हैं कि भाई इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, इसको RH से रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये सीखा कि सर, हमने ये सीखा कि RH से एक हाइड्रोजन, ये आपका एल्केन है। क्या है? एल्केन। ये RH है, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दें तो केवल R बचेगा। ये R बचे, या ऐसा ना लिखकर ऐसा भी लिख सकते हो आप, R बचेगा। इसे हम बोलते हैं एल्किल। क्या? एल्किल। और इसी में यदि हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दें, हाइड्रोजन परमाणु मतलब 17वें समूह के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दे प्यारे बच्चों, तो ये आपका RX बन जाता है। इसे बोलते हैं हाइलो एल्केन। क्या बोलते हैं? हाइलो एल्केन। जो कि हाइलो एल्केन हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज का हमारा टास्क है इसको याद कराने का। यदि जो बच्चा इसे याद नहीं करेगा उसको दिक्कत होगी। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी बच्चों। हमने यहां पर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में अच्छे से बताया। जैसे एक संरचना समझा देते तो और अच्छा रहता। पेंटेन की बात करते हैं, ठीक, पेंटेन की बात करते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। पेंटीन की बात करते हैं, इसमें डबल बॉन्ड होता है। पेंटाइन की बात करते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक, देखना जरा, आप सबको पता है कि कार्बन की संख्या 5 होती है। सभी में कार्बन की संख्या 5, जैसे 1 2 3 4 5। कार्बन की संख्या कितनी बच्चों? 5। कार्बन की संख्या कितनी है? 5। ठीक, ओके। सभी में कार्बन की संख्या 5, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। सभी में कार्बन की संख्या 5। अब इसका फार्मूला होता है 5 दूना 10, दुगने से 2 अधिक। ये तो क्लियर है। इसका फार्मूला होता है दुगना। कितना होता है? दुगना। ठीक, इसका फार्मूला दुगने से भी 2 कम, C5H8। खेल यहां शुरू करते हैं। देखना बच्चों, हाइड्रोजन टोटल 12 है, तो पहले एक एक हाइड्रोजन दे देते हैं। एक 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 एक, 2 हाइड्रोजन दे दे, तो 2 हाइड्रोजन इसको दे दें, 2 इसको, 2 दे इसको। देखो, कार्बन की बंध बनाने की क्षमता टोटल 4 ही होती है। जैसे कार्बन 2 बंध बनाया तो 2 हाइड्रोजन पा गया, ठीक है, क्षमता खत्म। 2 बंध बनाया 2 हाइड्रोजन पा गया, 2 बंध बनाया 2 हाइड्रोजन पा गया। ये कार्बन 1 बंध बनाया तो इसको हाइड्रोजन 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए। अब देखो, सारे के बंध कंप्लीट हो गए, सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर रहा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे मैं कहता हूं इसको मैं 3 दे देता हूं, इसको मैं 3 दे देता हूं, बंध कंप्लीट। ठीक, अब मैं प्यारे बच्चों इसको मैं 2 दे देता हूं, तो कितने हो गए? इसका बंध कंप्लीट, क्योंकि 4 बंध बनाता है। इसका भी बंध कंप्लीट, 4 बंध बना लिया। इसका भी बंध कंप्लीट, क्योंकि 2 और 2 हाइड्रोजन 4 हो गए। अब इनमें देखना, 3 और 3 6, 2 8, खत्म ना।
एक इसको दे दो 9, एक इसको दे दो 10। अब बंध बनाने के लिए एक और बंध की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कहते हैं इसमें द्विबंध होता है, क्योंकि टोटल कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना। अब यहां पर देखो बच्चों, जैसे मैं यहां पे 3 दे दिया और 3 दे दिया, 3 दूना 6 तो कंप्लीट वैसे ही हो गए। इसको मैं कहता हूं कि तुम 2 ले लो, तो इसके भी भाई 2 8, हाइड्रोजन खत्म। ये कार्बन बंध कंप्लीट कर लिया, ये कार्बन 4 बंध कंप्लीट कर लिया, ये भी कार्बन 4 बंध कंप्लीट कर लिया, लेकिन बेचारे 2 कार्बन बीच में रह गए, इसलिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो इस तरीके से कार्बन के 4 बंध सभी के कंप्लीट हो जाते हैं। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, भाई सिंगल बॉन्ड उसे हम बोलते हैं संतृप्त, और डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, एल्कीन एल्काइन है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। और अगले लेक्चर में हेलो एल्केन के बारे में बात करेंगे, हेलो एल्केन का वर्गीकरण देखेंगे, छोटे छोटे लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बस हाँ, आप लोगों से गुजारिश है जितना मैं पढ़ाऊं, एक बार नहीं 2 बार 3 बार रिवीजन करो, पढ़ो लिख करके। जब ये बेसिक चीज क्लियर रहेगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट बच्चा, ओके। और वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।